नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदियां की ओर से कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन भी देखा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान भी किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है वो अपने आप में अध्ययन का विषय है। इन महिला स्वयं सहायक समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 5 कामों का जिक्र किया और 5 बार कहा कि ऐसा करने वाला मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ। पीएम ने कहा कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने शौचालय की बात की। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पर बात की। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने बहनों को लकड़ी के धुएं से होने वाले परेशानी पर बात की। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने नल से जल की बात की। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने महिला सशक्तिकरण की बात की। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूँ कि जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। उन्होंने आगे कहा कि बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायक समूहों का विस्तार हुआ है वो अपने आप में अध्ययन का विषय है। इस महिला स्वयं सहायक समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। कार्यक्रम के दौरान कुछ ड्रोन दीदियों से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े जीवन के अनुभव से निकलती हैं। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आस पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाएं और योजनाओं में झलकता है। इसलिए ये योजनाएं नारी शक्ति के जीवन को आसान बनाती है और उनकी मुश्किलें कम करती है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण लखपति दीदी बन चुकी है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है और उनका लक्ष्य अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है। हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। अब देखना ये है कि मोदी जी की ये जो सारी बातें हैं और ये जो सारे दावे हैं, क्या उन्हें 400 पार का जो उनका आंकड़ा है उसे पार करने में मदद करेगी और क्या नारी सशक्तिकरण का ये लक्ष्य वो अपने तीसरे कार्यकाल में पूरा कर पाएंगे। देखने के लिए देखते रहे द पिलर।